दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों समय समय पे आप लोगों को कुछ नई जानकारी के साथ अवगत कराते रहते हैं और जो हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर 15 अगस्त 2022 उत्तराखंड से उन्होंने शुरुआत की थी। और जिस सेंटर के कानून बर्ड्स एक्ट कहा जाता है, जिसे कहा जाता है शॉर्टकट में बर्ड्स एक्ट कहा जाता है, जिसे बोलते हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून जो सेंटर का कानून है, यही मात्र एक ऐसा कानून है जिसमें 180 कार्य दिवस में आपका भुगतान हो सकता है। जिसके तहत देखा जाए दोस्तों, जिस जंग की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर ने किया, कुछ चंद लोगों के साथ में इसकी शुरुआत की थी। आज देखा जाए करीब लाखों लोगों का ये संगठन हो गया है और एक मिशन जो उनका है 15 नवंबर को जो है एक ही नारा दिया गया है, 15 नवंबर 15 लाख लोग दिल्ली पहुंचेंगे, संसद का घेराव करेंगे और ये निर्णायक जंग होगी और इसके बाद में सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों देखा जाए कि आज बहुत ही दयनीय दशा पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे पल्स हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे समृद्ध जीवन हो, चाहे एल्केमिस्ट हो, चाहे वो साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, चाहे आपकी बाइक बोर्ड हो, चाहे राधा माधव हो, चाहे आपकी समृद्ध जीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आपकी मतलब समृद्ध जीवन कंपनी है यानी एल्केमिस्ट कंपनी हो, और चाहे देखा जाए आपकी अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अन्य बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी पीड़ित हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, आज उनके सामने देखा जाए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन दोस्तों एक कड़वा सत्य भी है। मैं उन टॉप सीनियरों को एक बार फिर आगाह करूंगा कि ये समय है, सारे लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए इन ठग बेईमान मक्कार और लुटेरों के खिलाफ, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। बर्ड्स एक्ट में बहुत सारे अभी हमें काले आ रही हैं, कभी उत्तराखंड से आ रही है, कहीं आपकी मध्य प्रदेश से आ रही है और बिहार से आ रही है, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ से काले आ रही हैं और बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में या अदर, जैसे आपका देख लिया जाए ये बोलते हैं दमोह से, यानी मध्य प्रदेश दमोह नाका से, वहाँ से भी अभी काल आई। इस तरह से बहुत सारे यानी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं कार्यकर्ताओं के सामने और कहीं कहीं कार्यकर्ताओं की बहुत ही दयनीय स्थिति है और इसकी जिम्मेदार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इसकी जिम्मेदार हमारी स्टेट की गवर्नमेंटें भी हैं और इसके जिम्मेदार हमारे जो है विपक्ष के जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जनता दल यूनाइटेड हो, यानी जो भी राजनीतिक पार्टी सभी जिम्मेदार हैं। और देखा जाए कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इसमें इन कंपनियों में, इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में और इन कंपनियों के महाठग बेईमान लुटेरे और डकैतों ने केवल गरीबों को ही टारगेट बनाया। इसमें किसी करोड़पति का पैसा नहीं है। इसमें जो भी पैसा जमा किया है वो या तो मजदूर है, लेबर वर्क करने वाला है, किसान है, छोटी मोटी पान का दुकान गुमटी रख के जो है अपने परिवार को किसी तरह चला रहा था, या चाय का ठेला लगाने वाला, यानी जितने भी लोग इसमें निवेश किए हैं लगभग देखा जाए 100% योजनाबद्ध तरीके से इन सोसाइटियों ने गरीबों को टारगेट किया है। और जो बार बार दिक्कतें जो पीड़ित कार्यकर्ताओं के ऊपर है, कार्यकर्ताओं को मैं हमेशा बताता हूँ, जो भी इन सोसाइटी में, इन कंपनियों में, चाहे वो सहारा हो, पल्स हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, एल्केमिस्ट हो, राधा माधव हो, और या क्रेडिट कोऑपरेटिव कोई सोसाइटी हो, या देखा जाए टैगो रिटेल हो,
कंपनी है, जिसे अगर देखा जाए इन्हीं टोगो रिटेल वालों का अगर देखा जाए इन्हीं की अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्हीं की थी। ये बार बार क्या कर रहे हैं कि बार बार कंपनी का नाम बदल करके नए नए रजिस्ट्रेशन करा करके सरकार द्वारा, और ये गरीब को और बेरोजगारों को टारगेट कर रहे हैं, इन्हें लूट रहे हैं। और हमारी सरकारें बहरी तो हुई हैं, बहरी के साथ अंधी भी हो गई हैं, जिनकी आंखों से अब दिख नहीं रहा, ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन सरकार को भी आगाह मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, सन 2024 में जो चुनाव आने वाला है, आप लोग जो सोचे, हमारे देश में देखा जाए 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता है इन कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और इनसे एक ही अनुरोध है कि 15 नवंबर जो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 15 लाख लोग पहुँचे, उसी दिन उम्मीद है एक ऐसा फैसला आ जाएगा कि आप लोगों के भुगतान का रास्ता तो खुलेगा ही, हो सकता है भुगतान की शुरुआत भी आपकी हो जाए। और मैं बार बार देखा जाए, जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ज्ञापन सौंपा गया था और जानकारी दी कि उनके निजी सचिव मिले थे, वो तो भ्रमण पे थे लेकिन निजी सचिव मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में, और उन्होंने एक चीज़ को माना है कि बर्ड्स एक्ट की अधिसूचना 12 नवंबर 2021 में यूपी में अधिसूचना इसकी जारी हो गई है, लेकिन इसकी अनुपालना नहीं हो पा रही। कंडीशन यही है कि ज़्यादातर स्टेट में अनुपालना नहीं हो पा रही है, इसीलिए भारत यात्रा पे हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी निकले हुए हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे अधिकारियों को इस एक्ट और इस कानून के, यानी सेंटर का जो कानून है, इसकी जानकारी भी उन्हें होती जा रही है, और कहीं कहीं पे इसके तहत जो है FIR दर्ज होना शुरू हो गई है। अक्सर हम कहते हैं हर स्टेट का अपना एक लोकल कानून है, जैसे उत्तर प्रदेश में UPPID एक्ट है, मध्य प्रदेश में अधिनियम 2000 है, इसी तरह हर स्टेट में अलग अलग अपने लोकल कानून है, उसके तहत भी FIR दर्ज नहीं की जा रही हैं, जिसके वजह से ना FIR दर्ज की जा रही है, ना भुगतान का दावा स्वीकार किया जा रहा। लेकिन इस यात्रा से इतना बड़ा तो प्रभाव पड़ा है कि कहीं कहीं पे FIR भी दर्ज होने लगी हैं और भुगतान का दावा भी स्वीकार किया जाने लगा है। ये आपके लिए प्लस है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं, चाहे आप वर्तमान में जो भी जहां स्टेट में जिसकी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक पार्टी की हो, चाहे वो भाजपा की हो, इन सबको अब जागना भी होगा और इस एक्ट के तहत कार्रवाई भी करनी होगी, FIR भी दर्ज करानी होगी और भुगतान का दावा भी स्वीकार करना होगा। इन कंपनियों को लाइसेंस भी सरकार ने दिया था और जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। अगर 22 करोड़ प्लस वोट पा करके हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता अगर चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं, तो इन सारी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी चाणक्य हैं उनकी नीतियां फेल हो जाएंगी और जो मलाई खा रहे हैं वो रोड पे आ जाएंगे। और ये दहशत अब इन राजनीतिक पार्टियों में दिखना शुरू हो गई, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो या कोई भी पार्टी हो, इनके अंदर ये दहशत आने लगा है। कहीं कहीं तो चुनाव का बहिष्कार करने की वजह से कई वर्तमान के विधायक और मंत्री भी चुनाव हारे थे। इस बार पूरे हिंदुस्तान में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और एक ही नारा दिया जाएगा, पहले भुगतान फिर मतदान। अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। और मैं सरकार से और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो पीड़ित कार्यकर्ता हैं उन्हें अनावश्यक परेशान न किया जाए। और जो पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी हैं, एक बात बोलते हैं कि एजेंट कौन है, एजेंट कौन है, एजेंट कौन, एजेंट के पीछे क्यों पड़े हो? क्या ठगों से तुम्हें पैसा मिल रहा है? ठगों के खिलाफ आप FIR नहीं लिख रहे हो, एजेंट कौन है, एजेंट कौन है? इसका मतलब अभी है, देखिए बर्ड्स एक्ट को पहली बात तो सारे लोग जान नहीं रहे हैं और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अब जान जाइए, बर्ड्स एक्ट में जो भी पुलिस अधिकारी अगर इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत अगर FIR दर्ज नहीं करता है, उसके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत हो सकता है।
आप सावधान हो जाइएगा। और एजेंट को अनावश्यक, जो भी पीड़ित कार्यकर्ता हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, पीड़ित जो भी किसी कंपनी का हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, पीड़ित कार्यकर्ता मंदिर के उस घंटे की तरह है जो आ रहा बजा रहा है, एक तरफ निवेशक और दूसरी तरफ पुलिस। तो ये काम बंद करो। और मैं सारे निवेशक से एक ही अनुरोध करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि लठ लेके आप एजेंट के पीछे मत पड़िएगा। जिस दिन आप जाग जाए और आप भी कार्यकर्ता के कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए, क्योंकि एजेंट कोई नहीं है, हर कंपनी में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी विक्टिम हैं, यानी छल कपट द्वारा इन कंपनियों का उन्हें भी शिकार बनाया गया है। बहुत सारे मैं ऐसे कार्यकर्ताओं से मिला हूं जिनका अपना खुद, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 40 लाख, किसी का 45 लाख और किसी का 75 लाख रुपया अपना खुद का जमा है। ये भी विक्टिम है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि विक्टिमों को परेशान ना करें, इन महाठग बेईमान लुटेरों के खिलाफ FIR दर्ज करें। अगर नहीं करते हैं तो बैट्स एक्ट के तहत आप भी तैयारी बना लीजिएगा। इन ठगों से या तो तुम मिले हुए हो या तो इन ठगों से आपको पैसा मिल रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, नहीं इस एक्ट के तहत आपके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत होगा। और कहते ना, हर संगठन में शक्ति हमारे, हर बोझ हम उठाएंगे। इस संगठन में इतनी बड़ी शक्ति है और जनता जनार्दन है। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी सैलरी ले रहे हैं वो जनता के नौकर हैं। मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ, चाहे जनता जो भी हो, चाहे हम FMCG खरीदे, ये से जब तक जितनी भी सामान अपनी ज़रूरत के खरीदते हैं उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम टैक्स दे रहे हैं, जिनके वजह से सारे इन कर्मचारियों को लेकर के अधिकारी हों, इन सबको सैलरी मिलती है, नेताओं को सैलरी मिलती है, सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं। यहाँ तक कि जो न्यायालय में बैठे हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं और जो सैलरी मिलती है वो जनता के पैसे से मिलती है। इसलिए आपका राजधर्म, आपका जो है कर्तव्य, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, अपने राजधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करो, अन्यथा ये जनता है आपको सही समय पर सही नसीहत भी देगी और आपको आपके पद से भी विमुख करेगी। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं एक ही बात कहूँगा, एकजुट हो जाइए। 15 नवंबर के लिए कमर कस लीजिएगा। और 15 नवंबर की ये गारंटी है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसे 15 नवंबर 15 लाख लोग अगर पहुँच गए तो ये गारंटी है आपके पैसे की भुगतान भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और सरकार में, ठगों में, बेईमानों में, मक्कारों में, लुटेरों में सब में हड़कंप मचा हुआ है और कहीं न कहीं घबराहट है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब समझ रहा है कि अगर ये कार्यकर्ता, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के माध्यम से अगर जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पे आ रहे हैं, अब उन्हें पता है बगैर भुगतान किए अब हम बचने वाले नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि लाइसेंस भी इन्होंने दिया है। और इन कंपनियों का, चाहे साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड का हो, चाहे सलमान खुर्शीद रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे भाजपा के प्रवक्ता रहे, मंच को साझा किया है। और कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर बाकायदा रोजगार मेला लगाया जाता था, सांसद आते थे, कलेक्टर और पुलिस अधिकारी, ये सारे वहाँ उस स्टॉल लगते थे, वहाँ पे थे और बाकायदा हमारे युवाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को बाकायदा इनकी भर्ती की गई थी। अब इन्हें परेशान ना किया जाए। और इसमें जो भी कार्यकर्ता किसी कंपनी का हो या सोसाइटी का हो, ये किसी प्रकार से दोषी नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ष एक्ट भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है, ये स्वयं विक्टिम है, छल कपट द्वारा इन्हें भी टारगेट बनाया गया है। और मैं निवेशकों से यही निवेदन करूंगा कि वो भी कंधे से कंधा मिला करके लठ लेके कार्यकर्ता के पीछे ना पड़े। लठ लेके अगर पड़ना है तो सरकार के पीछे पड़ें, इन महाठगों के पीछे पड़ें, इन बेईमानों के पीछे पड़ें, इन मक्कार और लुटेरों के पीछे पड़ें। क्योंकि इन कंपनियों के डायरेक्टर CMD, कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिनके डायरेक्टर CMD जेल में हैं, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो गए, उनके अकाउंट फ्रीज हो गए थे। आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो सेबी है, चाहे कोई कलेक्टर है, या मान लो लोकल पुलिस अधिकारी की अथॉरिटी है, या मान लो ED है, इनके पास इन कंपनियों का पैसा ऑलरेडी, या कोई लिक्विडेटर है, इनके पास पैसा आ चुका है, जो वो पैसा रिलीज करने की जिम्मेदारी और रिलीज करवाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और अति शीघ्र इस कार्य को सरकार शुरू करवा दे, अन्यथा भुगतान, कहते ना, अगर भुगतान
नहीं हुआ, अतिशीघ्र नहीं चालू हुआ, तो सरकार इसके दूरगामी परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। एक ही नारा रहेगा, एक ही मिशन, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, पहले भुगतान फिर मतदान। अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक कमी आप में बहुत बड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, अगर अच्छा नहीं लगता है, कहीं पे कुछ गड़बड़ लगता है तो आप कमेंट करके बता भी दीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।